बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 30 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। पाक फिजाइया की एक मरतबा फिर शदीद किस्म की बमबारी, नंगरहार के ऊपर हमला, भारतीय बॉर्डर के ऊपर बड़े लेवल पर इस वक्त हलचल मची हुई है। 400 जो भारतीय टैंक्स हैं उनकी तैनाती की इस वक्त वीडियोस सामने आई हैं और इसी के साथ साथ जो भारतीय वजीर दिफा है, बल्कि मैं उसको आतंकी वजीर कहूंगा, उनकी अपनी ही भाषा के अंदर वो कोई वजीर दिफा कहलाने के काबिल नहीं है, उसकी एक मरतबा फिर बोलती बंद कर दी गई है। और इसके साथ साथ ईरान के ऊपर ट्रंप का जो हमला है, उससे पहले ट्रंप का एक खुफिया प्लान इस वक्त लीक हो चुका है, सामने आ चुका है। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर कर ले और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिख लें। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त जो भारतीय बॉर्डर है वहां से एक अहम तरीन खबर सामने आई है। एक तरफ ईरान और अमेरिका की जंग जारी और सारी है, जंगी माहौल बना हुआ है। मशरक़ वस्ता पहले ही जो है वो इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुकी है और पूरी दुनिया एक जंगी लपेट में आई हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त दो मुहाजों पर लड़ रहा है, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ और दूसरी तरफ भारत के साथ। और यहां पर भी हालात जो हैं वो कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि जो लद्दाख का मकाम है, जो भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां पर भारत की जानब से 400 जो उसके T-90 टैंक हैं वो वहां पर नाजरीन मोहतरम पहुंचाए जा रहे हैं और बड़े लेवल पर पहुंचाए जा रहे हैं। और इतलात ये सामने आ रही हैं कि चीन की जानब से भी DF-17 जो मिसाइल्स हैं वो बड़े तैयार और रेडी होकर खड़े हुए हैं। और ये वार्निंग जारी है कि अगर भारत की जानब से किसी किस्म की कोई भी हंगामी सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो DF-17 मिसाइल सिस्टम है वो भरपूर तरीके के साथ भारतीयों को उनकी औकात याद करवाएंगे, जिस तरह से मई 2025 के अंदर पाकिस्तान ने इनको इनकी औकात बताई। अब आप सबसे पहले जो भारतीय वजीर दिफा है राजनाथ, उसका ये बयान सुने। और साथियों, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। अब आपने इसका ये बयान सुना, ये आप देख सकते हैं, इसने ताज़ा तरीन ये स्टेटमेंट इसके सामने आई है। ये क्या बकवास कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकी की वजह से पहचाना जाता है, दहशतगर्दी की वजह से पहचाना जाता है, और भारत जो है वो पीस की वजह से पहचाना जाता है। एक ही टाइम पर आजाद हुए हैं। मैं माजी के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं आज की बात करता हूं, हाल की बात करता हूं, इस टाइम पर क्या कुछ हो रहा है इस चीज की बात करना चाहूंगा। आज आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जारी हो सारी थी। एक ऐसी जंग, अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग चलती है तो उसका पूरी दुनिया के ऊपर कोई बड़े असरात मुरतब नहीं होते। लेकिन ये जो जंग शुरू हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई, अमेरिका ने नाकाबंदी वहां पर करके रखी हुई है, फिजाई हदूद बंद हो गई, पूरी दुनिया का निजाम ठप हो गया। पूरी दुनिया के अंदर तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, LPG जो है वो कम हो गई। भारत के अंदर कोहराम मचा, पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा, यूरोपीय यूनियन जो है तोड़े उनकी लग गई। जो अरब ममालिक हैं जो आपस में नाराज थे वो भी आपस में मिलना घुलना उन्होंने शुरू कर दिया। अमेरिका से तरले मिलते शुरू कर दिए कि डॉलर कम हो रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया को अपनी पड़ गई। और इस जंग के दौरान दुनिया में आप मुझे एक ही कंट्री बता सकते हैं और वो पाकिस्तान है नाज़रीन मोहतरम, जिसने इस जंग को रुकवाने की कोशिश की, जिसने सफारतकारी की कोशिश की। भारत का आपने नाम सुना? किसी एक जगह के ऊपर भारत का आपने नाम सुना हो तो मुझे बता दो कि भारत ने यह कोशिश की है इस जंग को रुकवाने के लिए। अमन का दाई कौन है, भारत है या फिर पाकिस्तान है? भारत इस तमाम तर सूरत के अंदर क्या करता रहा है? भारत इस वक्त भी आप जानते हैं कि मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक करने में मशगूल है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो फिर सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन हुआ, भारत हुआ या पाकिस्तान हुआ? ये तो पूरी दुनिया इस वक्त मानती है। और जब मुज़ाकरात चल रहे थे 9-10 अप्रैल को या 11 अप्रैल को जब पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, तो पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई थी। भारत के अंदर से जो बड़े उनके अहम तरीन तजज़ियाकार हैं, जो हकीकी मानों में पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान वाकई एक अच्छा काम कर रहा है।
पाकिस्तान वाकई एक सफारतकारी का काम सर अंजाम दे रहा है और बुद्धि के ऊपर आपके लोग थू थू कर रहे थे कि जनाबे वाला आपका कोई नाम नहीं है, आपको कोई पूछ नहीं रहा, आप कहते हैं कि मईशत बहुत बड़ी है, आबादी बहुत बड़ी है, मुल्क बहुत बड़ा है, फौज बहुत ज्यादा है, ये है वो है। तो ये चीज साबित करती है हमें ज्यादा वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है कि इस वक्त अमन का दाई कौन है और दहशतगर्दी का दाई कौन है, ये बखूबी दुनिया जानती है। तो मेरे ख्याल में इनको इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा, इनको एक मरतबा इनकी ठुकाई दोबारा कर दी जाएगी, क्योंकि ये एक मरतबा फिर हलचल मचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई नागहानी जो है वो सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई अटैक किसी भी लम्हे कर सकते हैं, ये बात आप याद रखें। और पाकिस्तान इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अलर्ट खड़ा है। आपको चाहे जिस पार्टी से भी तल्लक है, जिससे है नहीं है, कोई इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पाकिस्तान का किसी भी दूसरे मुल्क के साथ मामला पेश आए तो पाकिस्तान के लिए आप खड़े हो जाए। आप ये ना देखें कि आगे वजीर आजम कौन है कौन, इस चीज को आप छोड़ दें। आप ये देखें कि मसला पाकिस्तान की आन बान शान का है, पाकिस्तान के लिए लड़ें मरें, अपनी जान दें पाकिस्तान के लिए, किसी शख्सियत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज उठाएं। तो हम उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। आप इस चीज पर भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, जहां पर चाहें लिख कर उठा सकते हैं, बोल कर उठा सकते हैं। पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाजमन आपने रखना है। पाकिस्तान की जानब से इस वक्त RTE उर्दू एक नाज़रीन मोहतरम चैनल है, ये आप देख सकते हैं, RT उर्दू का लोगो है। इन्होंने अभी 1 घंटा पहले ये एक खबर जो है वो जारी की है। मैं स्क्रीन शॉट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि पाकिस्तानी जंगी त्यारों ने अफगानिस्तान के नंगरहार इलाके को निशाना बनाया है। बमबारी की है पाकिस्तान की फिजाइया ने शदीद किस्म की, बताया जा रहा है। और जो अफगानिस्तान का इलाका है नंगरहार, जहाँ पर पाकिस्तान ये दावा करता है कि वहाँ पर दहशतगर्द बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, और हमेशा ये बयान पाकिस्तानी की जानब से सामने आता है कि मसला जो है अफगानिस्तान के लोगों के साथ नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ उन चंद दहशतगर्दों की वजह से है, उनके साथ है जो भारत की प्रॉक्सी का हिस्सा बनकर पाकिस्तान के अंदर चीन की शहरियों को निशाना बनाते हैं, पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाते हैं, उज़्बेकिस्तान के, कजाकिस्तान के, तुर्कमानिस्तान के अंदर जो शहरी मौजूद है उनको निशाना बनाते हैं, इवन के ईरान के शहरियों को निशाना बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो चंद जो दहशतगर्द हैं। ना अफगानिस्तान के लोगों के साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के लोगों का आप कह लें कि मोहब्बत है उन लोगों के साथ, और उनको पाकिस्तान के लोगों के साथ मोहब्बत है। ये जो दहशतगर्द हैं, मसला सबसे ज़्यादा इन्होंने ख़राब किया हुआ है, और इन वजह से ही नफरत के बीज जो है वो इस वक्त बोए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त नाज़रीन मोहतरम एक RT उर्दू एक बहुत बड़ा चैनल है, उनकी जानब से यह खबर शेयर की जा रही है कि पाकिस्तान ने जंगी पाकिस्तान की तैयारी हैं, उन्होंने निशाना बनाया है नंगरहार के इलाके को। तो हम इसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आ सकी कितना नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त नाज़रीन मोहतरम जो ईरान के ऊपर अटैक अमेरिका ने करना था, उसका एक प्लान, बड़ा प्लान इस वक्त सामने आ चुका है कि असल में मामला क्या है। ट्रंप एक बहुत बड़ी फिल्म है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं, बड़ा चालबाज शातिर किस्म का, बदमाश किस्म का इंसान है, भोला भाला सा लगता है, बयानात इस किस्म के दे देते हैं, लोग समझते हैं कि ये नीम पागल है, लेकिन वो पागल नहीं है, उसने पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ है। इस वक्त बरतानिया को अपनी मर्जी के पॉइंट पर ले आया वो, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन और सारे मुआलिक हैं वो पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा कि हम अपना हॉर्मज़ को खुलवाने में अमेरिका की मदद नहीं करेंगे, लेकिन उसने ऐसी चाल चली है कि वो सब अब इसके पाँव में आने वाले हैं। बरतानिया बिल आखिर नाज़रीन मोहतरम अपनी मर्जी के पॉइंट पर अमेरिका उसको ले आया है। ट्रंप की नाकाबंदी का मकसद ही यही था, जो उसने नाकाबंदी करके रखी हुई है कि जवाब में ईरान नाकाबंदी करे, जिससे बरतानिया और यूरोप की इकानमी मुतासर हो। 4 शिप्स अब तक ईरान ने पकड़े हैं और बरतानिया को इस सूरत हाल से खासी तकलीफ हुई है। अब बरतानवी वज़ीर आज़म अंदिया दे चुके हैं कि वो आने वाले दिनों में अपना हॉर्मज़ खुलवाने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी इससे मिलते जुलते बयानात दे चुके हैं। ट्रंप को पता था कि मेरा कुछ नहीं जाना, मगर यूरोप और बरतानिया ने एक स्टेज पर पैनिक हो जाना है। बरतानिया ने पहले ही पाबंदियां हटाने की ऑफर की, जब ईरान ये असर नहीं हुआ उसका, तो वो अब जंग का हिस्सा बनने का सोच रहा है। ट्रंप अपनी जंग में कामयाबी से पहले बरतानिया और फिर उसके पीछे यूरोप को घसीट लेगा। बरतानिया और यूरोप शामिल हुए तो चीन की मजबूरी बन जानी है, उसने भी पीछे आने पर मजबूर हो जाना है। अलबत्ता चीन जो है वो शायद ना ही इसके अंदर शामिल हो, लेकिन बरतानिया और यूरोप किसी हद तक हो सकता है शामिल हो जाएं। लेकिन यह बरतानिया यूरोप के आने के बाद ट्रंप पीछे हट सकता है और इस जंग को और इनकी जंग इनको लड़ने का कह देगा। ईरान के पास ऑप्शन नहीं रहेगा और वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बाद बाबुल मंदब बंद करवा देगा। नतीजे में यूरोप और बरतानिया में महंगाई का वो तूफान आएगा
जिसकी मिसाल पहले नहीं देखी मिलती। ईरान को झुकाने के लिए हालात एक बार फिर फुल स्केल जंग तक चले गए हैं। इस बार बरतानिया भी साथ होगा। जैसे जैसे ये मुकम्मल मुल्क अमरीकी इत्तेहाद में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रूस और चीन की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती जाएगी और शायद शुमाली कोरिया भी किसी फाइनल स्टेज पर एंट्री मारने का सोच दे। तो ये है इस वक्त इसका प्लान, जो इसने आबना हुर्मस के करीब अमरीकी नाकाबंदी करके रखी हुई है। क्योंकि सिर्फ पहले आबना हुर्मस बंद था तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन के और ये मतलब उनके जहाज गुजर रहे थे, वो कहते हैं हम पैसे देते हैं, ठीक है हमें गुजरने दो यार। जिस तरह पाकिस्तान में आप जानते हैं किसी भी इदारे के अंदर बाज़ का जाना और लोग कहते हैं यार 2-4 सौ काम हो जाएगा, ज्यादा कर ले यहाँ सिफारिश को करवा दी, ज्यादा लड़ने छड़ने की बात नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। तो ये इन्होंने भी ऐसे ही किया। ये जो यूरोप के हैं इन्होंने कहा कि यार देखो उधर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, ईरान के जेब में कुछ डॉलर डाल दो तो वो आपको वहां से गुजरने देगा, अपनी टूल टैक्स उसका बनता है उसको दे दो। तो जब अमेरिका ने ये देखा तो यार ये तो पैसे दे के वहां से गुजर रहे हैं और मेरा ख्याल ये था कि मेरे साथ लड़ेंगे, तो उसने भी नाकाबंदी को उसने कहा जो अगर मैं नहीं गुजर सकता तो फिर कोई भी नहीं गुजर सकता, अमेरिका को पैसे तो चाहिए नहीं। तो अब हुआ क्या है कि उनके पास तेल की कमी होना शुरू हो गई है। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब अमेरिका के साथ देते हैं और अपना हुर्मस को खुलवा देते हैं, क्योंकि उसके तो पुराने दादी हैं। तो इस वजह से सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, इतलात ऐसी है। तो आप इस चीज पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद पाकिस्तान में जिंदाबाद।